दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वही देश करता है जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया इसके सबसे जीते जागते उदाहरण हैं। भारत भी विकसित राष्ट्र बनने के लिए रिसर्च पर काफी जोर दे रहा है। इसके लिए भारी भरकम रिसर्च ग्रांट भी दी जाती है। लेकिन अगर इस रिसर्च ग्रांट पर टैक्स काटा जाए तो आप भी मानेंगे कि ये सरासर गलत है। लेकिन भारत में ऐसा ही हो रहा था। रिसर्च ग्रांट पर सरकार 18% जीएसटी थोप रही थी। हमेशा से ही शिक्षा को सर्वोपरि मानने वाले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी सरकार लंबे समय से रिसर्च ग्रांट पर इस गैर मुनासिब जीएसटी का विरोध कर रही थी, साथ ही इसे हटाने की भी मांग कर रही थी। आखिरकार सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली और पंजाब सरकार की डिमांड को मान लिया। काउंसिल की 54वीं बैठक में रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया है। भारत में रिसर्च की रफ्तार बढ़ाने की दिशा में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। इस संबंध में बात करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की ओर से रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी न लगाने का फैसला देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर लगने वाले जीएसटी का पुरजोर विरोध किया। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उन पर जीएसटी लगना सही है? पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी का विरोध कर रही है। एक तरफ आप देखिए तो केंद्र सरकार लगातार अपने बजट से दी जाने वाली रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ हर साल रिसर्च ग्रांट के लिए दिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा। आज वो संख्या तकरीबन आधी हो गई है और मात्र 35,000 करोड़ रिसर्च ग्रांट्स को दिए जा रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है कि एक तरफ तो सरकार खुद रिसर्च ग्रांट्स का पैसा कम कर रही है और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट रिसर्च ग्रांट लेकर आ रहे हैं तो उन पर जीएसटी लगा रही है। इस फैसले के बाद आतिशी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगाना एक तरह का टैक्स टेररिज्म है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से बाहर करने का फैसला रिसर्च के जरिए देश की तरक्की में योगदान देने वाले हमारे शैक्षिक संस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हमें इस बात की खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का समर्थन किया और आज 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये फैसला देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। वित्त मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने लगातार रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का विरोध किया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली और पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षण संस्थानों को मिली रिसर्च ग्रांट, चाहे वो सरकारी ग्रांट हो या प्राइवेट, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज जीएसटी काउंसिल ने रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी न लगाने का फैसला लिया है। ये देश के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकारों की सहमति बनी। अब यहाँ ये भी जान लेते हैं कि रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी का ये मुद्दा है क्या। तो बता दें कि शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले प्राइवेट रिसर्च ग्रांट पर केंद्र सरकार 18% जीएसटी लेती है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने देश के 6 बड़े शिक्षण संस्थानों को रिसर्च ग्रांट पर 220 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा था। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो रिसर्च पर जीएसटी लगाता हो। ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया और नतीजन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिसर्च ग्रांट को जीएसटी के दायरे से हटाने का फैसला लिया गया।